My name is Gaurav, and I stay in this very quaint town near Delhi, Faridabad. You guys know what is Faridabad? Yeah. It's the poor cousin of Gurgaon. जिसके पास गुड़गांव लेने का पैसा नहीं, सब फरीदाबाद। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब फरीदाबाद इज वन ऑफ द गुड प्लेसेस, पर यहाँ पे अगर किसी दोस्त को बुलाना पड़ता है ना पार्टी के लिए, तो उसके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, अरे भाई आ तो सही, तू यहाँ पिज्जा डिलीवरी होती है हमारे घर पे। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको, मेरा फरीदाबाद घर लेने का 1 रुपए का मन नहीं था, मुझे पापा के चक्कर में लेना पड़ गया, उन्होंने दिलवा दिया। मतलब दिलवा दिया ये नहीं कि दिला दिया, पैसे दे दिए, नहीं, पैसे मैंने अपने ही लगाए हैं, उन्होंने लगवा दिए, ऐसे कह सकते हो। वो ब्रोकर आया मेरे पापा के पास, कहता कपूर साहब, और कोई मेरे पापा को बोल देना कपूर साहब, उसके बाद कपूर साहब बर्बाद होने को तैयार है। ब्रोकर आया और बोला, कहता कपूर साहब आज लगा दो 50 लाख 3 साल में। अगर ये घर 1.5 करोड़ का नहीं हो गया ना, 1.5 CR का नहीं हो गया, तो 1.3 CR मैं देके जाऊंगा आपको। तो दोस्तों सेम प्रोपोजिशन लेके पापा मेरे पास आए, कहते गौरव इन्वेस्ट करोगे? और देखो मैं आपको, आई एम श्योर यू गाइस नो अ लॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट, बट फिर भी मैं आप जिंदगी का छोटा सा ज्ञान दे देता हूं। अगर कभी भी कोई आपको बोले ना दूसरा बंदा कि कहीं इन्वेस्ट करोगे, तो जिसको इन्वेस्ट करना होता है ना उसको थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो पापा के कहने पे मैंने फरीदाबाद 50, पापा आए पहले तो पापा बोलते गौरव आज लगा दो फरीदाबाद 50 लाख, 3 साल में 1.5 CR का नहीं हो गया ना, तो 90 लाख मैं देके जाऊंगा तुम्हें। मैंने कहा पापा मैंने सुना है ब्रोकर ने कितना बोला था। कह रहे बेटा थोड़ा हम भी कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। तो दोस्तों 3 साल पहले घर वालों के कहने पे मैंने ले लिया फरीदाबाद 50 लाख का। हाँ, अब 3 साल हो गए और ये घर हो गया 32 लाख रुपए का। ना रहने के रह गए ना बेचने के रह गए, क्या करें इसका बताओ आप। है इसीलिए मैंने उस बात को आज से एक्सेप्ट कर लिया है कि जिस प्रॉपर्टी में तुम रहते हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने मान लिया वो बात भाई, एंड कोई पर्पस नहीं था, लेकिन प्रॉपर्ली अगर उस टाइम मैं अलग अलग जगह लगा, और मैंने सारा पैसा लगा दिया जितना मेरे पास था, थोड़ा लोन लेके सब लगा दिया इधर। आइडियली अगर मैं अलग अलग जगह लगाता उस टाइम पे ना, ऐसे प्रॉपर्ली एसेट एलोकेशन करता, तो शायद कुछ कमा लेता। और कोई पर्पस नहीं, कुछ पर्पस नहीं। मैंने अभी रिसेंटली मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी क्यों दिलवाया, मेरे को क्यों फोर्स करा है फरीदाबाद लेने को? तो कहती बेटा किराए के घर में कील भी नहीं ठोक सकते। मैं कहा मम्मी और कुछ? कह रही बेटा और तो कुछ नहीं। तो दोस्तों इनके कील ठोकने के चक्कर में मेरे 18 लाख रुपए ठुक गए यार। आपको क्यों लग रहा है मैंने यहाँ इतनी पेंटिंग लगा रखी है? देखो ये 6-6 लाख की है, कील ठुकी हुई है यहाँ पे। नहीं मैं सच बता रहा हूँ, तो अगली बार किसी घर वाले बोले ना कि यहाँ पे ऐसा लगा दो, थोड़ी पढ़ाई कर लेना भाई। और कोई जैसे कि माय डैड इज एन अमेजिंग पर्सन, इन जनरल अमेजिंग। हाँ, मेरा तो यहाँ लगवा दिया है ना दोस्ती यारी में, मतलब कपूर साहब सुनने के चक्कर में, इज्जत के चक्कर में। मेरे पापा वो आदमी है, इन्होंने खुद अपनी पूरी लाइफ कोई रिस्क नहीं लिया, जीरो। हमारे पापा मम्मी कहाँ रिस्क, पापा लेते थे रिस्क, कभी हल्का फुल्का रिस्क, कोई रिस्क नहीं, जीरो रिस्क। मतलब मेरे पापा इतना कम रिस्क लेते हैं कि वो 0 वॉट का बल्ब भी रबड़ की चप्पल पहन के उतारते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, कोई रिस्क नहीं। पापा ने मेरी जिंदगी में एक या 2 ही एसेट लिए, आपको पता ही है वो जो लेते थे घर वाले, एक FD और वो पॉलिसी। वो भी पॉलिसी इसलिए कि 80C में रिबेट मिल जाएगी, सरकार मेरा पैसा ना ले लो कुछ भी। कोई पर्पस नहीं, सिर्फ पॉलिसी। और पॉलिसी पता है आपको कौन सी, लाइक वो बोल नहीं सकते, पर वही जिसमें जीवन के आगे एक पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाता है ना भाई, सिर्फ वो पॉलिसियां। और हमें लगता था भाई, आपको पता है, और मेरे हमारे पड़ोस के एक अरोड़ा अंकल थे, वो आते थे ये सब पॉलिसी पापा को चिपकाने मतलब बेचने। एक होते नहीं पड़ोसी अंकल कि अरे कपूर साहब बोल के सब चिपकाया। एक तो वो पॉलिसी बेचना ऐसे शुरू करते थे ना, पापा मना ही ना कर पाए, जैसे ही पेपर निकालते थे समझाने वाला, उसके ऊपर पहले ओम लिख देते थे। तो भाई जहां ओम लिख दिया, पापा तो 50% सोल्ड तो यही होगा कि अरे भाई साहब लेनी ही लेनी है। तो एक बार अंकल ऐसे समझा रहे पापा को पॉलिसी, और कहीं तो उन्होंने बोला अगर कुछ हो गया तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। हमें वैसे कुछ मतलब नहीं था उन पॉलिसियों से, पर जैसे 1 करोड़ सुना ना, मैं और मेरा भाई भागते बाहर, क्या अंकल कितना मिलेगा? 1 करोड़ मिलेगा? तो कुछ नहीं भाई, अब आप यकीन नहीं करोगे, उसके बाद से उस पॉलिसी पे जितना
फॉलो अप अंकल ने नहीं करा, उससे ज्यादा मैंने मेरे भाई ने करा है कि पापा ली वो 1 करोड़ वाली, 1 करोड़ वाली ली कि नहीं ली। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक दिन तो बोलना नीचे, पर एक दिन ना पापा ऑफिस से आने लेट हो गए थोड़े, उसके बाद ना थोड़ा टाइम पापा ऑफिस से आने में लेट हो गए, तो मैं और मेरे भाई ने तो पेपर ढूंढने शुरू कर हमने तो पापा को बाद में ढूंढेंगे, पहले पेपर ढूंढ लो कहाँ है। पर पापा ने नहीं लिए 1 करोड़ की पॉलिसी, वो हमें रिसेंटली पता चला। वो हमें कैसे पता चला मैं बताता हूँ भाई। एक तो जिस टाइम पॉलिसी खरीद रहे होते थे ना पापा, उस महीने में फ्रूट ही नहीं लाना बंद कह रहे, वो नहीं प्रीमियम, रिमेंबर दैट 1 month वेयर योर पेरेंट्स हैड टू पे द प्रीमियम, है ना, वो प्रीमियम वाले महीने में पहले से एंड लगा रहे, इस महीने प्रीमियम में कुछ काम नहीं हो सकता, कुछ नहीं, प्रीमियम में पूरा बजट ऊपर नीचे हो गया। प्रीमियम के महीने में पापा फ्रूट लाते ही नहीं थे, कह रहे इस महीने बेटा पूरा बजट ऊपर नीचे, कोई फ्रूट्स नहीं आएंगे। तो हमें लगा पता नहीं हमारा प्रेजेंट इतना क्या खराब कर रहे हैं कि फ्यूचर क्या बनने वाला है हमारा, हम तो ये सोच रहे थे। आज दोस्तों 10-15 साल बाद वो सारी पॉलिसियां मैच्योर हो रही हैं, और उनकी मैच्योरिटी पे इतना ही अमाउंट आ रहा है कि हम 1 महीने का फ्रूट ही लेके आ पाए। और कुछ तो मेरे नाम पे ली ना, तो मेरे अकाउंट में पैसा आता है तो मेरे को फोन करते हैं, अरे बेटा जरा चेक करिए मैच्योरिटी का पैसा है। मैं कहा पापा ये मैच्योरिटी है, इस मैच्योरिटी का प्रीमियम कितना ज्यादा होगा, 2 किलो अनार। एनीवे और एफडी का तो आपको देखो, मैं खराब नहीं बोल रहा, इट्स अ वेरी सेफ एसेट है, एक तरीके से लेके रख लेनी चाहिए। बट एफडी का तो पता है उसका रिटर्न तो भाई साहब, उससे ज्यादा रिटर्न तो दुआओं से आ जाता है लोगों की, मैंने देखा मैं सच बता रहा हूँ, एक तो उसका रिटर्न कम, और जब आए तो सरकार और 10% हमें भी दे दो थोड़ा सा इसमें से। मैं कहा भैया कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे हमारे पास, तो ऐसा रहता है। तो मैंने बेसिकली नोटिस करा इन लाइफ में यार कि अलग अलग जगह एसेट एलोकेट वगैरह अपना करो तुम प्रॉपर, मतलब यू हैव टू स्टडी अबाउट इट एंड देन गो इनटू इट, राइट। और मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ पापा की जनरेशन में अरोड़ा अंकल लोग थे जो ये सब इधर उधर की बातें करते थे, हमारी जनरेशन में भी हैं ऐसे लोग, बट हमारी जनरेशन में थोड़ा अलग है। जैसे मेरा एक दोस्त है कक्कड़ है, वो मेरी जिंदगी का अरोड़ा अंकल है, मैं वो मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो और अरोड़ा अंकल तो कपूर साहब बोल बोल के इज्जत दे दे के पॉलिसी चिपकाते थे, ये कक्कड़ तो मेरी बेइज्जती कर करके मुझे स्टॉक चिपकाता है हर बात। अरे तूने नहीं लिया, तू गरीब रह जाएगा, तू हट, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा अरे यार इतना कौन सा, और मेरे को स्टार्टिंग में लगता था इसको बहुत नॉलेज है ना, इसको जिंदगी में हर चीज की नॉलेज है, मतलब बड़े बड़े टर्म्स यूज करता है यार ये बिग, ये सब टर्म्स यूज करता है, 10x 100x मल्टी बैगर। एक बार मैं इसके घर गया, मैंने गलती से इसका वो चेक कर लिया ऐप में ना, ये 3 रुपए ऊपर बेच के निकल लेता है स्टॉक, और ऐसे नहीं कि 3 रुपए का 3 रुपए ऊपर बेचा, 1000 वाला 1003 बेच के, मेरा हो गया बेटा, मेरा हो गया। ये ऐसा है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और इसके सवेरे सवेरे ये अपने आप को ऐसा दिखाते हैं, इसको बहुत, वो कोई लोग नहीं तो जिनको जो दिखाते हैं दे हैव ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड, बट एक्चुअली दे डोंट, है ना। और स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था ऐसा, है ना, ये बड़े बड़े टर्म, ये बिग बुल नहीं है, बिग चुल है बस इसके अंदर, और कुछ नहीं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि इसको ये सब नहीं पता था, स्टार्टिंग में मैं इसकी सारी बातें मानता था। ये रोज सुबह भाई मार्केट खुलती है अपना स्टेटस डाल देता है, टाइम टू मेक वेल्थ, इट्स टाइम टू मेक सम मनी हनी, ये सब। तो मुझे लगा भाई कितना ही पढ़ के बैठा कि आज सारे ही एकदम ऐसा सही लगाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसका व्हाट्सएप का स्टेटस मैंने उस दिन चेक कर लिया, उस पर लिखा था जिंदगी एक जुआ है। कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है इसके स्टेटस में यार। तो मैंने यार देखा, तो मैंने एक बार इसकी बात मानी, तो मैं इनिशियली आई यूज्ड टू एग्री विद हिम ऑल द टाइम ना, कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। और ऐसे लोग, मैं आपके भी ऐसे दोस्त होंगे कक्कड़ जैसे, मुझे पता है। और ये लोग पता क्या करते हैं, सुबह सुबह आपको एक स्टॉक का नाम मैसेज कर देंगे, हाँ, एक कंपनी का नाम मैसेज कर देंगे, और उसके नीचे 2 वर्ड्स लिखते हैं, उठा ले। ये सब टर्म्स यूज करते हैं ना, उठा ले, सोच मत, आंखें बंद करके उठा। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने गलती से एक बार आंखें बंद करके क्लिक करा, मैंने गलती से दूसरा उठा लिया यार। नहीं मैं सच बता रहा हूँ। और ये अपनी रैंडम एडवाइस देता है यार, और ऐसी ऐसी एडवाइस देता है, इतना कॉन्फिडेंस देता है ना कि आपको लगता है कि हापी को कुछ नहीं आता यार, इसको सब आता है। तो एक बार कोई तो एक शहर में हम बात कर रहे थे, बहुत ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जा रहा था, कहता गौरव इसमें डाल और बिना सोचे डाल। मैंने कहा यार ये तो ऑलरेडी ऊपर गया हुआ है। कह रहा तू पागल है क्या, तू सोच आज इतना ऊपर है तो कल कितना ऊपर होगा। यू विल मिस दी बोट गौरव। और यार मुझे लगा मेरी नाव छूट गई तो मैं गरीब ना रह जाऊं यार, मेरे को नहीं रहना था। मैंने कहा भाई मुझे तो होना है अमीर, मेरी बोट नहीं छूट सकती है वाली। तो मैंने इसके कहने पे डाल दिया।
अब गया नीचे, हो जाता है भाई साहब, हो जाता है कभी गया नीचे। तो मैंने कहा ठीक है यार, चलो कोई नहीं, एक बार गलत हो जाता है बंदा। अगली बार फिर आया मेरे पास 2-4 दिन बाद, कोई स्टॉक एकदम नीचे गया हुआ था। कह रहा गौरव सोच मत इसमें डाल दे, ये बहुत नीचे है। और मैंने रियलाइज करा यार पिछली बार तो कुछ और बोल रहा था। मैंने 2 मिनट का पॉज लिया, तो मुझे कहता तू यही सोच रहा होगा ना कि डूबती नाव में कौन पैर रखे। मैंने कहा हाँ। कह रहा पर तुझे याद है पिछली बार मैंने क्या बोला था, यू विल मिस द बोट, दिस इज ऑल्सो अनदर बोट फॉर यू गौरव, रिमेंबर। भाई मैं अपना कॉन्फिडेंस मैं इनसिक्योरिटी में आगे ले लिया, और वो कंपनी बंद हो गई यार। एनीवेज, तो मुझे उस धोखे के बाद से जिंदगी में समझ आ गया है कि इसको मार्केट की नॉलेज है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, इसको मैक्स टू मैक्स नाव की नॉलेज है, बोट्स की। इसके सारे एग्जाम्पल नाव पे ही है, बोट ऊपर जाएगी, और जो जो इसकी बोट में बैठा है इन जैसे बंदों की, उनका टाइटैनिक बनना पक्का है। बिना नॉल भाई, बिना पढ़ लिखे। मैंने 1-2 बार स्टार्टिंग में गलती करते हैं, हर कोई पढ़ता है यार, और ये लोग ना ये सब टर्म्स यूज करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को भी सुबह टर्म्स आते होंगे ना, टिप आई है। एंड आई एम लाइक कहां से टिप आई है भाई, कहां से आई है टिपे? कौन है जो संसार में बंदा टिपे छोड़ रहा है चारों तरफ? ये लो टिपे। जिसके पास टिप आई है वो खुद खरीदता है कि नहीं खरीदता है? वो किसको बता रहा है कि टिप आई है? तो एक बार मैंने इससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई तू बता क्या टिप है, आज मेरे को जानना है तेरी टिप क्या है, बता दे मेरे को। उसने बोला टिप आई है पेंट, एक इसने बोला पेंट का स्टॉक खरीद ले कोई तो। मैंने कहा तू पहले बता क्या लॉजिक है इसके पीछे, व्हाई शुड आई बाय दिस पेंट स्टॉक, तू टिप बता मुझे। कहता है यार सुन, तुझे पता है ना गुटके का स्टॉक ऊपर गया है। मैंने कहा हाँ भाई आगे बताइए। कह रहा मतलब दुनिया गुटखा खा रही है? मैंने कहा हाँ भाई खा रही है। कह रहा अब गुटखा खाएगी कि थूकेगी कहाँ पे? दीवारों पे थूकेगी है कि नहीं? मैंने कहा हाँ भाई दीवारों पे थूकेगी। कहता और दीवारों पे थूक दिया तो पेंट की तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोस्तों ये लॉजिक है इसका, लोगों के हार्ड अर्न्ड मनी लगवाने के पीछे। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा सुन एक काम करते हैं, पेंट छोड़ते हैं, सीधा चाय का स्टॉक खरीदते हैं। कह रहा चाय क्यों? मैंने कहा भाई जब घर पे पेंट कराना होगा तो पेंटर भी तो बुलाने पड़ेंगे कि नहीं? और तुझे तो पता ही है घर पे एक बार पुताई का काम शुरू होता है तो कम से कम वो लोग 2-3 चाय पी जाते दिन की। अब 3 चाय वो पियेंगे तो 2 चाय हम भी दिन से रात तक भाई हम भी पी लेंगे, क्या दिक्कत है? तो चाय तो पक्का ऊपर जाने ही वाला है। वो तो किस्मत की बात है कि व्हाट्सएप ने वो वाला फीचर शुरू कर दिया कि आपके मैसेजेस के ऊपर फॉरवर्डेड लिखा आ जाता है। अब इसके सारे मैसेजेस के ऊपर फॉरवर्डेड लिखा आता है आजकल, सब उठाले के ऊपर भी फॉरवर्डेड, कंपनी के नाम के ऊपर भी फॉरवर्डेड, टिप आई है के ऊपर भी फॉरवर्डेड। आप यकीन नहीं करोगे पिछली बार तो ओके के ऊपर भी फॉरवर्डेड लिखा आ गया यार। तो मैंने सोच लिया है लाइफ में इन 2 लोगों के हिसाब से कभी इन्वेस्ट नहीं करना। एक तो जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, जो एकदम अंधा ही खेले जा रहे हैं कि भगवान की समय कि पैसे डाले और भगवान का कह रहे भगवान प्लीज भगवान डुबा मत देना मेरे को। तो you have to be thoughtful about it, you have to read about it, you have to understand about it, right? And that is when I started understanding, और तब मैंने जाके अपना थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करा, इधर उधर डाला। तो अभी मैं रिसेंटली अपने पापा के साथ बैठा था एक दिन ना, मुझे लगा यार इनको भी थोड़ा सिखाता हूँ, इनको भी, ये अभी तक अपने उसी में चले आ रहे हैं अरोड़ा अंकल के साथ। मैं बताऊँ क्यों लगाते हैं अरोड़ा अंकल के साथ सब कुछ, उनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, उनके फंड मैनेजर अरोड़ा अंकल क्यों है? क्योंकि वो ना उनके साथ रात को पैग लगाते थोड़े, पापा खुश, उनको तो पैग लगाने के लिए बंदा चाहिए। तो मैंने इस दिन बैठा पापा के साथ, मैंने कहा पापा यार सुनो, ऐसे एक जगह नहीं डालते, अलग अलग जगह, अगर आपके पास पैसा होता ना उसको अलग अलग जगह डालते हैं। तो कहते हैं हाँ बेटा तेरे दादाजी भी अलग अलग जगह डालते थे। मैं कहा दादाजी? कह रहे हाँ बेटा दादाजी 2 का सिक्का होता था ऊपर की जेब में, 5 का सिक्का साइड की जेब में, कभी बड़ा नोट आ गया 50 का तो उसको चोर पॉकेट में डाल लेते थे। मैंने कहा अरे यार पापा वो वाला अलग अलग नहीं डालना है यार, आपको अलग अलग जगह अपना पैसा, अलग अलग एसेट्स के अंदर अपना पैसा डालना है आपको, कि कभी थोड़ा आपने इक्विटी में डाल दिया, थोड़ा डेट में डाल दिया, थोड़ा गोल्ड में डाल दिया, ऐसे डालना है। और आप यकीन नहीं करोगे गोल्ड वर्ड सुनते ही मम्मी प्रकट हो गई वहां पे। देखा ना फैमिली में कभी भी गोल्ड की बात हो जाए ना, मम्मी पहले हाँ बताओ बेटा जरा क्या गोल्ड की बात हो रही थी यहाँ पे।
मम्मी आके, भाई मम्मी सपोर्ट हो गई, मम्मी मेरे सपोर्ट में, हाँ मैं तो कह रही गोल्ड में डलवाओ, मेरे को 2 कंगन कब से मांग रही दिलाओ। मैं कहा मम्मी वो वाले गोल्ड की बात नहीं हो रही, डिजिटल गोल्ड की बात हो रही। और भाई मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, गोल्ड को देखो इन जनरल ट्रेडिशनली इट इज नोन एज एसेट, राइट? इन आर हिस्ट्री एंड एवरीथिंग इट इज नोन एज, इट इज एन एसेट व्हिच इज, पर जो ज्वेलरी वाला गोल्ड होता है ना, वो बोलते बनवाते टाइम तो ये बोला जाता है कि वक्त बेवक्त कभी जरूरत पड़ी तो फैमिली के काम आएगा, है ना? पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप बेच नहीं सकते वो गोल्ड। एक बार जो कंगन बन गए वो नहीं बिकते उसके बाद। वो या तो एक बच्चा बिगड़ जाएगा और बेच देगा जाकर के चुपचाप चुरा करके, या हर 6 महीने में मम्मी आएंगी, अरे मेरा टॉप्स नहीं मिल रहा, देखा किसी ने, एक टॉप्स नहीं मिल रहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, गोल्ड कहाँ, गोल्ड एक बार बन गया बेचता है। सोच रहे हो भगवान ना करे कल को किसी घर पे जरूरत आ गई कि बहुत ज्यादा जरूरत है, और पापा गए मम्मी के पास कि सुनो जरा तुम्हारे कंगन बनवाए थे, देना गिरवी रखने हैं। इस स्टेटमेंट के बाद उस बाप की कोई इज्जत रह जाएगी किसी घर में? यू कांट टेल इट। तो मैंने ऐसे बोला मम्मी को, नहीं वो गोल्ड नहीं, डिजिटल गोल्ड अलग चीज है, ये अलग चीज है, उसमें आप कितना मर्जी खरीद सकते हो, उस हिसाब से होता है। आप यकीन नहीं करोगे भाई, मैं उस दिन सोच के बैठा था पापा को मोटिवेट करके ही जाना है आज, कि ये थोड़ा अपनी अलग अलग जगह डाले, ये सब नहीं कि हम सारा पैसा एफडी में डाले जा रहे हैं। तो मैं किचन से उठा के वो ले आया मसालेदानी, मैंने कहा मोटिवेशनल स्पीकर की तरह समझाऊंगा पूरा, ऐसे एकदम पूरे एनालॉजी देकर के मसालेदानी लेकर के आ गया मैंने कहा पापा मानो आपको एक सब्जी बनानी है, वो सब्जी है आपका पोर्टफोलियो, समझ रहे हो? उसमें अलग अलग मसाले पड़ेंगे तभी तो वो बढ़िया बनेगी ना। ये देख रहे हो जैसे गरम मसाला है, अगर मैंने सारा का सारा गरम मसाला डाल दिया तो आज तो शायद मजा आता है, पर कल आग लग सकती है। और मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, पिछले लॉकडाउन में मेरी तो 45% की आग लग गई थी। मैंने बोला ये, मैंने कहा पापा हल्दी इज लाइक सेफ, हल्दी इज लाइक एफडी, यू नो, सब कुछ रहेगा, शरीर भी सही रहेगा, पर स्वाद ढंग से नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो सब कुछ मिला के डालना चाहिए। तो मेरे को लगा पापा समझे हैं यार। पापा ने पता क्या करा, वो ना पैग लगा रहे थे उस टाइम, मैं समझा रहा था, उन्होंने भाई खीरा उठाया, खीरे पे साइड से वो इस मसालेदानी से नमक और मिर्ची लगा के खा गए। पर आई थिंक ही अंडरस्टूड, ही वाज लाइक हाँ बेटा तुम बात तो सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही है, मैं भी अब ये इस चीज पे ध्यान दूंगा, मैं थोड़ा पढ़ूंगा वगैरह, थोड़ा ये सब करूंगा। तो मुझे लगा पापा मेरी बात प्रॉपर समझ चुके हैं, और अब ये मैं इनका फंड मैनेजर बनूंगा, मैं इन्हें समझाऊंगा जिंदगी में क्या करना है। आप यकीन नहीं करोगे, पापा ने 2 पैग लगाए और अरोड़ा अंकल को दोबारा फोन मिला दिया। हाँ अरोड़ा, अरे तू ये शेयर और गोल्ड में करता है क्या काम, जरा मेरे भी लगा दे हल्के। और ये गौरव भी बैठा है, इसके भी लगा दियो। अरे मुझे नहीं लगवाने यार, मेरे का घुसवा रहे। बट यू नो आई थिंक वन थिंग इज श्योर कि पापा तो भैया अरोड़ा अंकल का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं ना, क्योंकि उनको तो रोज पैग भी लगाने हैं ना, और वो 20-25 साल से जानते हैं यार उन्हें। बट आई थिंक यू ऑल people who are watching this can obviously take educated and informed decisions, and they can only be taken once you spend time and stay invested. So yes guys, that was my set. Thank you so much. I had a